नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लाइफ विद स्वाति में। सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम कुर्ती को अटैच करेंगे और इसकी फिटिंग देंगे और इसकी जो हेम लाइन है, हेम लाइन कह सकते हैं या आप इसको स्लिट बनाना भी कह सकते हैं। ये जो नीचे आप लोग देखते होंगे साइड से जो ओपन एरिया रहता है, इसको हम बनाना सीखेंगे और इसकी फिटिंग देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कुर्ती के जो नेक का एरिया है, इधर ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं शोल्डर में जो आएंगी, तो हमें कुर्ती को ऐसे उल्टा पकड़ लेना है। और ये देखिए, ये दोनों पल्ले सीधे हैं, ये दोनों उल्टे हैं। इसको ऐसे पकड़ के हम दोनों तरफ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हम इसी तरह दोनों पल्लों को स्टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये एक्स्ट्रा धागे जो भी निकल रहे हैं, इनको साथ साथ में ही काटते जाएंगे, नहीं तो इसकी फिनिशिंग कम हो जाएगी, फिर आपको बाद में कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये कुर्ती का दूसरा हिस्सा है, इसको भी मैं जॉइंट कर लेती हूँ। ये जॉइंट करते टाइम आप ये याद रखें कि आपको दोनों हिस्से एक ही जैसे जॉइंट करने, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपने एक हिस्से को थोड़ा ज़्यादा दबा दिया, एक को कम दबा दिया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमें नेक्स्ट में क्या करना है। तो ये कुर्ती के दोनों हिस्से सिल जाने के बाद, ये देखिए मैंने फिटिंग के निशान लगाए हुए थे जब हमने इस कुर्ती को कटिंग किया था। अब हम ये जो निशान है, इनके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे, इस निशान के बिल्कुल ऊपर, और उसके बाद निशान के हल्का सा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ 1 फुट का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगा करके इस पर एक स्टिच देंगे। जितना कि मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हल्का सा एक स्टिच इस पे करेंगे और एक स्टिच इस पे करेंगे। सेम इधर भी बिल्कुल पतला सा मार्जिन देते हुए यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम डबल लॉक करेंगे। ये जो कॉर्नर हिप के दिख रहे हैं, ये मैंने कट्स भी लगाए हुए हैं। ये कट जो है आपको दिख रहा होगा, ये हिप का कट है, ये वेस्ट का कट है और ये चेस्ट का है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। अब हम इन दोनों को स्टिच कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी ये सिलाई लगाएं तो ये दोनों पल्लों में जो कट हैं, ये कट टू कट ही मिलने चाहिए। देखिए जैसे मेरा ये वाला कट और ये वाला कट एक ही जगह मिल रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके पल्ले इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, या फिर कि कुर्ती आपके पहनने के समय घूम भी सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए मैं सिलाई जो है इसी निशान के ऊपर ही लगा रही हूँ। यहाँ पे ले आके मैंने लॉक किया हुआ है। सुई को हमेशा अंदर ही रखें जब भी आप कपड़ा घुमाएं। और सेम इधर से मैं बिल्कुल 1 फुट का मार्जिन देते हुए एक और निशान पे स्टिच कर दूंगी। एक तरफ की सिलाई मैंने कर ली है, इसी तरह हम दूसरी तरफ की भी सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो ये सिलाई इधर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि निशान इसी तरफ है, तो आप इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए मेरे दोनों कट्स एक ही जगह आ रहे हैं। यहाँ पे हम रिवर्स भी करेंगे, इसको पक्का कर देंगे। इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई कर दूँ, इसी निशान के ऊपर एक्चुअली एक सिलाई कर दूँगी। अब मैं इसके इस तरफ एक 1 फुट का मार्जिन देते हुए एक और सिलाई लगाऊंगी। फिर से हम इसको लॉक करेंगे और इस तरह से धागा निकाल लेंगे। अब हमने कुर्ती को प्रॉपर फिटिंग दे दी है। अब हम इसकी स्लिट बनाना सीखेंगे। मैंने ये यहाँ से फिटिंग के निशान लगा लिए हैं और ये हिप तक मैंने दोनों निशान लगाए हुए हैं।
कट पे ही आप निशान लगाएं जिससे कि आपकी स्लिट नीचे ऊपर ना हो। इसके बाद अब हम स्लिट बनाना सीखेंगे। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये खुला हुआ है, इस पोर्शन को हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आप ये काम पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको ईजिली कैसे कर सकते हैं। तो ये स्लिट बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इजी कैसे रहेगा। सबसे पहले आप इसको 1 फोल्ड करेंगे इसको, और उसके बाद आप ये जहाँ तक आपकी सिलाई है यहाँ तक आप इसको 2 फोल्ड कर देंगे। तो कुर्ते की स्लिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि फर्स्ट आप इसको एक 1 फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसको आप डबल फोल्ड कर देंगे। हो सकता है कि आपको इसको सिलने में थोड़ी समस्या हो, तो एक तो सरल तरीका ये है कि आप इस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से प्रेस कर लें जिससे कि आप बिल्कुल सेट हो जाएगी। अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको डबल फोल्ड किया और एक बार फिर से हम इन पर्ल पिन का यूज़ करेंगे। पर्ल पिन अगर आप इस तरह से लगा देते हैं तो ये फोल्डिंग एज इट इज़ बनी रहेगी, और सिलते टाइम आप पर्ल पिन निकालते जाएं और स्टिच करते जाएं। अगर आप इस तरह से पर्ल पिन लगा देंगे तो आप इजीली स्टिच कर पाएंगे और इसमें कोई भी अलाइनमेंट नहीं, इधर उधर होने का या अलाइनमेंट बिगड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें पर्ल पिन्स लगा ली हैं। अब ये कपड़ा इधर से खिसकेगा नहीं। ये देखिए अब सेम देख रहे हैं आप कि नीचे वाले पल्ले में भी उतना ही कपड़ा बच रहा है, तो सेम आप इधर वाले पल्ले में भी कर सकते हैं, या फिर आप इस पल्ले को एक बार सिल लें उसके बाद आप इधर वाले पल्ले में कर लें। तो मैं आपको ये पर्ल पिन हटा करके अपनी तरफ से ऐसे स्टिच करके दिखाती हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाए थे। तो चलिए इसको मैं सिल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसको स्टिच कर। देखिए हम इस कपड़े को पहले सिंगल फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस डबल फोल्डेड कपड़े को ही हम इस तरह से सिल के सबसे पहले लॉक कर देंगे। अब आप धीरे धीरे इस कपड़े को बिल्कुल उसी अलाइनमेंट में डबल फोल्ड करते जाएं और इस तरह से सीधी सिलाई लगाते जाएं। अगर आपने सीधी सिलाई नहीं लगाई, कहीं ऐसे तिरछा विरछा लगाई, तो जो है आपके कपड़े में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट ही सिलना होता है इसको। तो देखिए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। अब हम पहुँच गए अपने इस कंप्लीट कॉर्नर पर जहाँ से हमने सूट की फिटिंग लगाई थी। अब हम इस नीडल को इस तरह अंदर रखेंगे, कपड़े को इस तरह घुमाएंगे और कपड़े को घुमा करके सेम दूसरे पल्ले पे भी हम उसी तरह डबल फोल्ड करके हल्का सा इसको ऐसे खींचेंगे और खींच के ये देखिए इस तरह से नीडल को अंदर करके सिलाई करेंगे और इस पोर्शन में हम 2 सिलाई लगाएंगे और इसको हम बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पे ले आएंगे दूसरे पल्ले के। अब ये जो जॉइंट है ये ऑटोमेटिक ही लॉक हो गया है। आप चाहें तो इस पर एक स्ट्रैप भी लगा सकते हैं अंदर, वो मैं किसी और कुर्ती में आपको ज़रूर बताऊंगी। अब मैंने इस कुर्ती को भी इसी तरह डबल फोल्ड इस पल्ले को कर लिया है और अब मैं इसको स्टिच करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों सेट तैयार कर ली हैं। ये देखिए ये जो कपड़ा निकल रहा है आप इसको इस तरह से चेक करने के बाद तुरंत ऐसे काट लें, क्योंकि कभी ये ऊंचे नीचे में इस तरह के आते हैं कट्स। तो आप इसको पहले ही काट लीजिए जिससे कि ये वाला जो पोर्शन है आपका स्टिच करते टाइम एकदम परफेक्ट बैठे। तो ये देखिए दोनों स्लिट बिल्कुल एक के ऊपर एक एकदम प्रॉपर बैठी हुई हैं। ठीक इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे कुछ ऐसे, और सेम इसको भी हम ऐसे सिल लेंगे। तो इसको मैं सिल के आपको दिखाती हूँ कि फिर ये नीचे हम कैसे फिनिशिंग देते हैं। तो देखिए मैंने कुर्ती की दोनों स्लिट तैयार कर ली हैं। जब आप इतना कर लें तो आप उसके ये सब करने के बाद आप ये चेक कर लें कि दोनों स्लिट एक के ऊपर एक, दोनों पल्ले एक के ऊपर एक आ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आपको ये कुर्ते की लंबाई भी ज़रूर चेक करनी है कि आपने कितनी लेनी थी और कितनी रह गई है, क्योंकि सिलाई करने के बाद 1-2 इंच, 1-1.5 इंच, आधा इंच ऐसे रह जाता है कि थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे हो गया। तो जब आप ये फोल्ड करेंगे तो अगर लंबाई कम हो गई है तो आप इसमें थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, या ज़्यादा हो गई है तो भी आप इसी में एडजस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है लंबाई बिल्कुल वैसे ही आती है जैसी आपने
चाहिए थी। तो अब हम तैयार करेंगे इसका ये बॉटम हिस्सा। तो सेम इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो इस लाइन में हेमिंग भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा हो। मुझे नहीं करनी तो मैंने स्टिच कर लिया है। दोनों पहले एक हिस्सा आप इसका सिल लें, फिर आप कुर्ती को रख करके लंबाई चेक कर लें कि आपने इधर कितना मोड़ा हुआ है, और ठीक उसी हिसाब से फिर अगले पल्ले में निशान लगा लें, फिर दूसरे हिस्से को मोड़ें। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि आपने एक हिस्से को ज़्यादा मोड़ दिया, एक हिस्से को कम मोड़ दिया, तो इससे एक पल्ला ऊंचा रह जाता है, एक पल्ला नीचे रह जाता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। तो चलिए मैं आपको ये पूरी फोल्डिंग करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक पल्ले में ये नीचे वाली सिलाई लगा ली है। अब आप इसको रख के देखेंगे तो ये लगभग 1 से 1.5 इंच तक बड़ा रह रहा है। तो हम इस पल्ले में सिलाई लगाएंगे तो हम कुछ इस तरह से इसको मोड़ेंगे कि इसकी लंबाई बिल्कुल पीछे वाले पल्ले के जैसी ही हो। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पल्ले सिल लिए हैं और दोनों पल्ले बिल्कुल एक के ऊपर एक ही आए हैं, यानी कि हमारे जो कुर्ते की लंबाई है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और जो है ये दोनों पल्ले एक के ऊपर एक है, यानी कि कोई भी पल्ला एक दूसरे से छोटा नहीं है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कुर्ती में फिटिंग देना और स्लिट बनाना। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम स्लीव्स बनाते हैं, कैसे हम स्लीव्स की फिटिंग देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।